हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईपी बोर्ड एग्जाम फॉर स्टडी चैनल में, इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो बहुत ही आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। दोस्तों, हम जानेंगे अप्रैल के लास्ट मंथ के और अगले मंथ के बहुत सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, हाल ही में किस स्थान ने कोरोना टेस्ट किट फेलुदा नामक विकसित किया है। ठीक है, तो एक कंपनी है ACIR। ठीक है दोस्तों, इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे और इसके फुल नेम को भी जानेंगे। ठीक है, आइए इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, यह टेस्ट किट कुछ मिनटों में बता देगा कि कौन व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण में है। ठीक है, जो यह टेस्ट जांच किट है, यह बता देगा कि कौन व्यक्ति कोरोना से संक्रमण है। ठीक है, और इसके फुल नेम के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। जो हमारे वैज्ञानिक लगते हैं वहाँ पर हर एक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं कि कौन से रोग के लिए कौन जांच सही है। ठीक है, तो एक कंपनी होती है जो अनुसंधान नामक परिषद बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगले पॉइंट की तरफ हम ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है। तो हमारा विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जान लेते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, यह क्यों मनाया जाता है। देखिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, मलेरिया क्या है। ठीक है, देखिए मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। देखिए, मलेरिया जो होता है हमारा, एक मच्छर काट देने से बरसातों के समय में मच्छर यदि काट देता है हमको, या तो नॉलेजली किसी भी समय में काट देता है मच्छर, तो हमें मलेरिया धर लेता है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इस दिवस का उद्देश्य मलेरिया के प्रति लोगों को में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसको मनाने की घोषणा WHO ने की थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर विश्व के लोगों के लिए सुरक्षा एक संगठन बनाया गया है। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या है दोस्तों, जान लेते हैं। ठीक है, देखिए विश्व मलेरिया दिवस का थीम जो है हमारा, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। मतलब जीरो से, जो जिसको मतलब शून्य से शिखर तक, मतलब लोगों को यहाँ पर संगठन सुरक्षा प्रदान सके। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं WHO पे। WHO क्या है? देखिए, इसका फुल नेम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों, यदि आप WHO से क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो हम आपको आई बटन पर लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप WHO के बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आइए इसके पॉइंट पर फिर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना जो हमारी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, और इसका देखिए मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ये WHO का। ठीक है, WHO का मुख्यालय भी है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके हम अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं, तो टेड्रोस एंड्रे नाम है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर हम कुछ 3 पर चलते हैं, या अप्रैल के हम महत्वपूर्ण दिवस पर बात कर लेते हैं। अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल को उत्कल ओडिशा दिवस मनाया जाता है, और 2 अप्रैल को हमारा विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, जैसे समुद्र के संगठनों के बारे में मालूम चलता है। ठीक है, कि कौन से समुद्र की सुरक्षा इस समय चल रही है। ठीक है, यहाँ पर 6 अप्रैल को बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो हमारे बहुत सारे खेल हैं उन लोगों की एक साझेदारी होकर खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, और 14 अप्रैल को हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, जो हमारे भारत के संविधान रचयिता हैं। ठीक है, आइए कुछ और भी हम दिवस के बारे में ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके तौर पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 अप्रैल को हमारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि कॉपीराइट दिवस, जो लोग कॉपी छापने का कार्य करते हैं, कॉपी बनाने का कार्य करते हैं, पुस्तक बनाने का कार्य करते हैं, उस दिन हमारा 23 अप्रैल को विश्व कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को हमारा विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों।
और 29 अप्रैल को हमारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, जो विश्व के सभी लोगों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस होता है। इस समय तो कोरोना वायरस से कुछ भी नहीं हमारा हो पाया, संभव हो पाया है। ठीक है दोस्तों, आइए पॉइंट नंबर 3 पर हम ध्यान देते हैं, या क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ICF के ऑनलाइन सेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे। ठीक है, जो अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, जो इंटरनेशनल चेज फेडरेशन, ठीक है, तो इस समय नेशनल कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे, मतलब कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, यहाँ पर हम जान लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को और इसके फुल नेम को। ठीक है, देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, विश्व आनंद भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं और ICF का फुल नेम है इंटरनेशनल चेज फेडरेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1924 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो हमारा लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हमारे हैं आर्कडी डवरोकोविच, जो एक अंग्रेजी हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। मतलब नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण, मतलब लोगों में प्रदूषण समस्या बढ़ गई है। ठीक है, तो 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, तो भारत की। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं नासा के इम्पोर्टेंट पॉइंट और उसके फुल नेम पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेट, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन, जो नासा एक अमेरिकी कंपनी है और यहाँ पर अंतरिक्ष प्रबंधन मतलब वहाँ पर व्यवस्था बनाया जाता है और उसके खोज के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा खोज होती है। ठीक है, और देखिए नासा का स्थापना जो हमारा 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब लोगों द्वारा जितना से जितना लाभ हो सके। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हमारे हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की तरफ हम ध्यान देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है, देखिए सीमा सड़क संगठन BRO ने रावी नदी पर एक नया पुल किस राज्य में बनाया। ठीक है, सीमा सड़क मतलब अर्थात BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रावी नदी पर एक नया पुल बनाया गया है, जो किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, पंजाब में। ठीक है, आइए दोस्तों हम पंजाब के इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। पंजाब क्या है। ठीक है, देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, सीमा सड़क BRO ने पंजाब को गुरदासपुर जिले में, पंजाब में एक गुरदासपुर जिला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है गुरुद्वारा के तौर पर। ठीक है, जहाँ पर एक रावी नदी पड़ती है, वहाँ पर 484 मीटर लंबा अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, देखिए BRO का फुल नेम जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 7 मई सन 1960 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों हमारा नई दिल्ली में माना जाता है। ठीक है, और नई दिल्ली है भी। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं हरपाल सिंह। देखिए यहाँ पर गुरमितों के द्वारा अर्थात पंजाब में कोई भी आपका होता है तो वहाँ पर सिंह लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, साथ पंजाब के पॉइंट पर ध्यान देंगे, 7 नहीं। ठीक है, देखिए पंजाब हमारा क्या है। देखिए पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। ठीक है, और उसके वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, और इसके गवर्नर जो हमारे हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। ठीक है, गवर्नर हमारे कौन, अर्थात जिसको हम राज्यपाल कहते हैं, विजेंद्र पाल सिंह है। ठीक है, पंजाब के 4 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, हमारा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। अब तो दोस्तों हमारा जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है, देखिए और एक पंजाब का पड़ोसी देश यदि आपसे पूछे तो हमारा पंजाब है। ठीक है, जहाँ पर लाहौर पड़ता है। लाहौर दोस्तों हमारा पहले पंजाब में पड़ता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंजाब के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालयों के बारे में, कितने विधानसभा की सीट हैं। ठीक है, देखिए पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा हैं। ठीक है, पंजाब के मुख्य न्यायाधीश मतलब इस समय वर्तमान में हाईकोर्ट के न्यायाधीश रवि शंकर झा हैं। ठीक है, देखिए पंजाब की लोकसभा की सीटें जो हमारी 13 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हमारी 7 हैं। ठीक है,
और यहाँ पर विधानसभा की बात करते हैं तो हमारी विधानसभा की सीटें हमारी 117 है, जिसमें विधायक मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगले पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, किस देश में समुद्री तट पर लेदर बैग समुद्री कछुए घोंसला पाए गए? लेदर बैग जिस पर खोल बना होता है लेदर का, एक चमड़े का, उस पर एक कछुए के घोंसले पाए गए हैं। उस पर कछुए मतलब अपना घोंसला बनाए हैं। ठीक है, तो ये थाईलैंड में। ठीक है दोस्तों, हम जानेंगे थाईलैंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। ठीक है, थाईलैंड क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है जो थाईलैंड एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड जो देश है हमारा एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, जो विश्व में बड़ा महाद्वीप है। जो हमारे 7 महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसकी थाईलैंड की राजधानी जो हमारी बैंकॉक है। ठीक है, इसकी करेंसी अर्थात मुद्रा अर्थात रुपया जो हमारे यहाँ चलता है वहाँ पर थाई बात है। ठीक है, वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओ चा। ठीक है, प्रयुत चान ओ चा हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम ध्यान देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, रिलायंस जियो में 9.99% अर्थात 9.99% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी, अर्थात लगभग 10% के तहत, तो हमारा फेसबुक है। देखिए फेसबुक के जो CEO हैं हमारे CEO हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हैं दोस्तों, आप इतना तो जानते हैं। ठीक है, फेसबुक है जो दुनिया के एक ऐसे सोशल नेटवर्क है जो लोगों को जोड़ती है। ठीक है, इसको हम जान लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा स्थापना, फेसबुक की स्थापना सन 2004 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। कैलिफोर्निया जो हमारा देश है एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है भाग है। ठीक है, और इसके CEO जो हैं दोस्तों आपको बताए हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के बारे में हम जान लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हमारी 18 मई 1971 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसके बात कर लेते हैं दोस्तों, तो CEO अर्थात संस्थापक जो हमारे धीरू भाई अंबानी जी हैं। ठीक है, और इस समय इस वर्तमान चेयरमैन जो हमारे मुकेश अंबानी जो हैं, जिसे MD मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, अर्थात 9th क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर दिया है, किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? जो हमारा पेमेंट बैंक जो होता है दोस्तों, आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं, तो उन समय के लिए मास्टर कार्ड को समझौता किया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने। देखिए दोस्तों, पेमेंट बैंक जो है ऑनलाइन एक शॉपिंग करने का जरिया है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है, देखिए पेटीएम की स्थापना सन 2014 ईस्वी को 2010 को हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, पेटीएम की स्थापना हमारा सन 2010 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके CEO जो हैं रेणु सतीश जी हैं और इसके स्थापक विजय शेखर शर्मा जी हैं। ठीक है, जो दोस्तों देखिए जो संस्थापक और CEO में अलग होता है। CEO वो होता है जो इस समय वर्तमान में उसको चलाता है और उसके संस्थापक जो है उसकी नींव रखता है। ठीक है, आइए इसको पॉइंट नंबर हम 10 पर ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है कि अफ्ता मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? अफ्ता मित्र ऐप है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। आइए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम जान लेते हैं इस अफ्ता ऐप क्या है। ठीक है, और कर्नाटक से रिलेटेड। ठीक है, देखिए अफ्ता पॉइंट यह ऐप कोरोना वायरस के लिए है और जिन लोगों को लगता है कि वह कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं वो डॉक्टर इस ऐप को जरिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और उनको पता कर सकते हैं और कोरोना के मरीज यहाँ नहीं, और टोल फ्री की नंबर, मतलब कोरोना के मरीज वहाँ पर नहीं भी जाएंगे तो उनको अगर मतलब अफसास हो रहा है, मतलब कि हमको कोरोना वायरस एहसास हो रहा है, तो इस ऐप्स के बारे में टोल फ्री नंबर पर डायल कर सकते हैं जो हमारा 14410 है। ठीक है, अर्थात 14410 है। ठीक है, इस पर आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि हमको कोरोना वायरस, तो ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। देखिए कर्नाटक की राजधानी हमारी बेंगलुरु है। इसके हम मुख्यमंत्री एवं
गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके देखिए मुख्यमंत्री जो हैं BS येदुरप्पा हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, बैजू भाई वाला येदुरप्पा हैं। ठीक, इसके गवर्नर जो हमारे बैजू भाई वाला है। ठीक है, जो राज्यपाल होता है। देखिए इसरो का मुख्यालय भी हमारा बेंगलुरु कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। ठीक है, अभय श्रीनिवास ओका हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट नूर सफलता लॉन्च किया है। किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह मतलब सैनिकों के लिए मिलिट्री सैटेलाइट नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो हमारा देश जो हो जाता है ईरान। ये क्वेश्चन नंबर 11 का ए आंसर सही है, जो हमारा देश नहीं, यह ईरान देश है। ठीक है, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम जान लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ठीक है, देखिए यह उपग्रेड सैटेलाइट जो ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होते हैं, अर्थात ग्रह प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो पिंड होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उससे हम उपग्रह करते हैं। ठीक है, उपग्रह इसे सैटेलाइट कहते हैं। देखिए उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जो नेचुरल सैटेलाइट और कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो प्राकृतिक उपग्रह होता है जो प्रकृति की देन होती है, जैसे संसार और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ हो उससे पहले वो उपग्रह थे। और कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, वो रॉकेट के तौर पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, आइए हम अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। देखिए ईरान जो है, ईरान एक एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी तेहरान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोग कुछ इसके करेंसी एवं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए यहाँ पर की करेंसी जो है ईरान की रियाल है और राष्ट्रपति जो हमारी यहाँ की हसन रूहानी हो जाती है। ईरान की राष्ट्रपति जो लेडीज हैं हसन रूहानी जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 12 की तरफ हम ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, हाल ही में IMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, IMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राकेश शर्मा जी हैं, जो भारत के पहले मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। यह संगठन अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, जापान आदि देशों के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। सॉरी दोस्तों, राकेश शर्मा जो है हमारे फर्स्ट मैन हैं जो अंतरिक्षयान में गए थे, जो भारत के पहले ऐसे युवा व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, वहाँ पर आपको हम कुछ अलग ही बता दिए हैं, तो सॉरी उसके लिए। दोस्तों इसकी हम बात कर लेते हैं कि IMMA का फुल नेम क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल संघ। जो अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल संघ होते हैं, ये लोग कुछ देशों के द्वारा एक यूनियन बनाए जाते हैं, जिससे आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 3 व्हीलर कंपनियों को प्रतिनिधित्व करता है कि हम आपकी कंपनी का शेयर कहाँ पर होगा, आपकी कंपनी का फाइनेंस कहाँ पर होगा। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की तरफ हम ध्यान दे लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, TCS ने किस देश में पहला पूर्व डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए एक दोस्तों जो TCS कंपनी है जो बहुत सारे आपको कंपनी की परीक्षा करती है और कुछ डिजिटल कोर्सेज लॉन्च करती है, तो इस देश में आ जाता है इजराइल में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जान लेते हैं हम। ठीक है, देखिए TCS जो है टाटा काउंसलिंग सर्विस है। ठीक है, TCS भारत की IT कंपनी है जो इंडियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो हमारा मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसके MD CEO जो मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं राजेश गोपीनाथ हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की तरफ हम ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी जेरूसलम है। इसकी हम करेंसी एवं राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ की करेंसी अर्थात मुद्रा जो इजराइल शेकेल, जो इजराइल की मतलब मुद्रा है इजरायली शेकेल है। यहाँ के राष्ट्रपति रूवेन रिवेलिन है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 14 की तरफ हम ध्यान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा दिया है कि किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वाश
करो ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो IIIT दिल्ली ने, IIIT दिल्ली ने, ठीक है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जान लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए IIT दिल्ली ने वाश करो ऐप लॉन्च बनाया है, ठीक है। कोरोना वायरस कोविड-19, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान शहर से हुई। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया, ठीक है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया था। वहाँ पर पहले वुहान शहर में कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम से दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली IIT दिल्ली ने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ने, मतलब इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसके नाम रखा, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 15 जो हमारा क्या है, हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया गया है, ठीक है। तो PV सिंधु जो है बैडमिंटन वुमेन फेडरेशन। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम जान लेते हैं, BWF क्या है और PV सिंधु जी कहाँ की रहने वाली हैं, ठीक है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन संघ, और इसकी स्थापना जो हमारी 1934 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो हमारा कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो हैं पिल एरिक लॉर्सेन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा हमने आपको बताया था 16, वो सीरीज यहाँ से गड़बड़ा गई है, ठीक है, दिक्कत हो गया, तो वहाँ पर टाइप क्वेश्चन हो गया है 1 से, ठीक है। वो 15 के टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 1 पॉइंट पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मालिनी शंकर को, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर दोस्तों हम ध्यान दे लेंगे, ठीक है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, NSB नेशनल शिपिंग बोर्ड अर्थात राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? अर्थात विश्व टीकाकरण जिसको इंजेक्शन लगाता है छोटे बच्चों, हम लगभग 15 वर्ष से नीचे के बच्चों को लगता है, ठीक है। तो इसका विषय क्या है? तो देखिए इसका विषय है, आंसर ए हो जाता है हमारा, वैक्सीन वर्क ऑफ ऑल, टीके सभी के लिए काम करते हैं। यहाँ पर दिखा है, मतलब बोला गया है, अर्थात इसका विषय बनाया गया है कि टीके सभी के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम जान लेते हैं। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, हर वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा, ठीक है, बीच में मनाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने में है, ठीक है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है हमारा, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, और 24 से 30 अप्रैल के बीच में हमारा विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा, जो कि ये सभी वर्गों सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है वो 1 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में टीकाकरण लगाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम ध्यान देंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया है कि वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है, ठीक है। वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है? तो हमारा आंसर डी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जान लेते हैं कि ये वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा, मतलब इसका क्या कारण है, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम ध्यान देंगे। देखिए यहाँ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए पहल की है, ठीक है। जो कोरोना महामारी के खिलाफ
कोरोना महामारी के खिलाफ दोस्तों ये लड़ाई जारी रखने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, हमारा इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए पहल की है। मतलब यदि आपको कोई वहाँ पर सुनवाई हो तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको कार्रवाई सुना दी जाएगी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालतों का पहला राज्य बन गया। मतलब जैसे वर्चुअल मतलब दृश्य, मतलब जो देखा जा सके, ठीक है। वीडियो हो उसमें आपको मतलब चित्र प्रदर्शित हो, आपको मतलब आवाज़ें भी निकले, उसे वर्चुअल कहते हैं, जो देखा जा सके और सुना भी जा सके, ठीक है। तो इसका जो ऐप लॉन्च हुआ है अर्थात अदालतों का कार्रवाई लॉन्च की गई है, ये उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो हमारी लखनऊ है और इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है। और इसके गवर्नर हमारे आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं और इसके उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी हैं। इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी हैं, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं लोकसभा की सीट तो हमारी 80 हो जाती है और यहाँ पर बात कर लेते हैं राज्यसभा की सीट तो हमारी 31 हो जाती है, ठीक है। और विधानसभा की सीट हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 404 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। जो 403 जो हमारी मनोनीत राष्ट्रीय सीट हैं और राजकीय सीट हैं और एक जो हमारी एंग्लो इंडियन है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके पड़ोसी देश का तो हमारा नेपाल आ जाता है, ठीक है। पड़ोसी देश हमारा नेपाल आ जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसको राजधानी के तौर पर रखा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसको अगले पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा 19 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो उत्तराखंड ने, ठीक है। अब आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, ठीक है। देखिए कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चे और घर बैठे पढ़ाई कर सकें, इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए कोरोना वायरस जिससे लॉकडाउन है, नहीं बच्चे कॉलेज जा पा रहे हैं, नहीं स्कूल, नहीं ट्यूशन, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार ने संपर्क दीदी ऐप मोबाइल लॉन्च किया है जिससे बच्चे घर पर भी रहकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए हम जान लेते हैं उत्तराखंड राज्य क्या है। इसकी राजधानी जो हमारी देहरादून है, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। इसके हम गवर्नर अर्थात राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसके गवर्नर राज्यपाल जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं, एक लेडीज हैं, ठीक है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर लेते हैं, रमेश रंगानाथन है, ठीक है। और उत्तराखंड की स्थापना जो 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुई थी, जो उत्तर प्रदेश से कटकर राज्य बना है, ठीक है। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत अर्थात जो चीन में पड़ता है, ठीक है। तिब्बत एक पठार है, ठीक है, चीन का, और नेपाल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। अर्थात यहाँ पर उत्तराखंड का ही जिक्र किया गया है, ठीक है। हम ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें 5 हैं और राज्यसभा की सीटें 3 हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं, ठीक है। जो उत्तराखंड मतलब बहुत ही हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से कटकर बना है, ठीक है, विभाजन हुआ है। तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें 5 हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड के जिलों की बात करते हैं तो हमारा नैनीताल झील और डोंडी ताल झील और भीमताल झील है, ठीक है। और सात ताल झील और राकसताल झील, मातताल झील और देवताल झील, ठीक है। खुरपात झील और झिलमित ताल झील और द्रोण सागर झील है, ठीक है। और गिरी ताल झील, श्यामलाल ताल झील और गुरु रूपकुंड झील और सतलायत सत्ता झील, ठीक है। बहुत दोस्तों बहुत से सारे प्रमुख यहाँ की झीलें हैं, ठीक है। अब इसके हम जिम कॉर्बेट और पार्क बात कर लेते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ का उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट
हेली नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसकी स्थापना और इसकी मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह अभी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ठीक है। भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। जो उत्तराखंड है, गंगोत्री और गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी भी निकलती है, ठीक है। और नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ को काटने और बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पर हम ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द किया है, ठीक है। तो असम है, ठीक है। जो देखिए दोस्तों, जो असम का कुछ अलग नाम, डिफरेंट नाम होते हैं, तो अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया है असम ने, ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके राजधानी, इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके गवर्नर एवं सीएम के बारे में, ठीक है। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, अम्बुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के, जो असम की राजधानी है गुवाहाटी में के कामाख्या देवी मंदिर, यहाँ पर एक कामाख्या देवी मंदिर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कामाख्या मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान रद्द कर दिया गया है, ठीक है। और असम राज्य जो राजधानी इसकी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है, पहले असम की राजधानी गुवाहाटी थी, ठीक है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर गलत दे दिया है, जो गुवाहाटी नहीं है यहाँ पर, ये तो सिक्किम की राजधानी गुवाहाटी है ना, यहाँ पर होना चाहिए दिसपुर, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है हमारी, और मुख्यमंत्री इसके हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, जो बीजेपी पार्टी से, और इसके गवर्नर जो हमारे जगदीश मुखी हैं, ठीक है। आइए इसके अगले पॉइंट पर हम ध्यान देंगे। देखिए असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय, और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है, ठीक है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। आइए अगले पॉइंट की तरफ हम ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ठीक है। हाल ही में किसने नाना देशमुख और गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, हाल ही में किसने नाना देशमुख और गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो हमारा जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जान लेते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर अब क्या रह चुका है। देखिए जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नाना देशमुख और गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है, ठीक है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए दिया जाता है, जो बेहतर काम करने के लिए राज्य स्तर पर दिया जाता है, जिससे कि लोगों का आर्थिक विकास बढ़ सके और अपने राज्य में अपना बेहतर कार्य कर सके, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन इसके पॉइंट पर, ठीक है। क्वेश्चन अभी नहीं है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और भारत की सबसे लंबी सूरश्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनाली नौसरी सुरंग, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, ठीक है। और यह NH-44 पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को कश्मीर से जोड़ता है, यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टेन, तो जिसकी लंबाई 8648 मीटर है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बात कर लेते हैं बुलर झील, जो भारत की ताज़ी और सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो बुलर झील हमारे जम्मू कश्मीर है। डल झील की बात कर लेते हैं तो ये श्रीनगर के किनारे बसा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम झीलों के बारे में, जो कि कौन कौन से प्रमुख झीलें हैं कश्मीर की।
देखिए यहाँ पर डल झील, नागिन झील और गौड़सर झील और अनंतनाग झील, उलर झील, वैरीनाग झील, शेषनाग झील हमारी कैसर नाग झील और मोररी झील लद्दाख जो कश्मीर में जम्मू में कश्मीर पड़ता है, गंगा झील, गंगाबल झील और मानसबल झील, यह भी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम अगले पॉइंट जो 7 है हमारा। ठीक है, यहाँ पर किस देश ने WHO को 30 मिलियन में अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है ए, चीन, जो कोरोना का उद्गम स्थान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर दोस्तों इसके। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। आप लोग कुछ पहले जाने थे। ठीक है, इसका मुख्यालय जो हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष टेड्रोस एड्रोनॉम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चीन जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि विश्व में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो सीमा संपर्क बल है। ठीक है, सीमा सड़क है। चीन और भारत के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस का नाम मैकमोहन है। आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम क्या है, तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है और एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। जो यांगत्सी है वो चीन की सबसे लंबी नदी भी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। जो चीन की जनसंख्या दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे, आप लोगों को तो मैंने पहले बताया। चीन की राजधानी जो हमारी बीजिंग है। ठीक है, यहाँ की करेंसी जो रेनमिनबी युआन, चीन के जो करेंसी है युआन है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ अगले पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बन रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया है। माई बुक माई फ्रेंड्स अभियान का शुभारंभ किसने किया है, तो ये MHRD ने, जो एक संगठन है। ठीक है, अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों से पढ़ने की आदत बनी रही है, इसलिए माई बुक माई फ्रेंड अभियान को हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया है। ठीक है, MHRD का फुल नेम जान लेते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसकी स्थापना जो हमारी 1985 में हुआ था। इसके मुख्यालय जो हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की तरफ हम ध्यान देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विल्टज कप 2020 विल्टज कप किसने जीता है, अर्थात हाल ही में विल्टज कप 2020 का कप किसने जीता है, तो अलीरजा फिरोजा ने जीता है। ठीक है, आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम जान लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। ठीक है, देखिए, ईरान के शतरंज खिलाड़ी अलीरजा फिरोजा ने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसेन को हराया। नॉर्वे की जो एक मैग्नस कार्लस को हराया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन पॉइंट पर, हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ठीक है, भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज किसने शुरू की है। ठीक है, तो यूनो ओडिसी ने, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं और इसके फुल नाम के भी जानेंगे। ठीक है, देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा दोस्तों, जो कोई UNODC ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया, जो एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत किया गया। जो लॉकडाउन लर्नर्स मतलब लॉकडाउन में जो याद कर सकें दोस्तों, सीख सकें, इसका एक सीरीज का शुभारंभ किया है। इसका एजुकेशन फॉर जस्टिस मतलब शिक्षा के प्रति न्याय हो, एजुकेशन फॉर जस्टिस जो कि शिक्षा के प्रति न्याय हो। भारत के अध्यापक और छात्रों को संबोधित करने के लिए UNODC ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुरू की है। ठीक है, अब इसके हम फुल नेम पर जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ठीक है, इसका फुल नेम जो हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स,
संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इसकी स्थापना जो है हमारी 1997 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमारे 25 क्वेश्चन थे। यहाँ पर सीरीज थोड़ी सी अलग हो गई थी, जो पॉइंट्स जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 था वहाँ पर 1 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 था। दोस्तों, तो आपको ये कैसी वीडियो लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। ठीक है।